देखो, एक रेडियो 500 रुपया में खरीदा गया, यानी क्रय मूल्य कितना हुआ? 500 रुपया। विक्रय मूल्य कितना है? 550 रुपया। तो क्या हो रहा है? लाभ। 550 माइनस 500 रुपया, यानी कितना? तो 50 रुपया हुआ। आंसर ऑप्शन नंबर किस में जाएगा? तो 4 में जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। हो गया? आगे बढ़े? चलो अगला क्वेश्चन नोट करो। अगला क्वेश्चन में कहता है 25 रुपया वाला एक पेन 30 रुपया में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, कितना रुपया में बेचा जाता है? 30 रुपया में, यानी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 25 रुपया, और विक्रय मूल्य 30 रुपया। तो कितने का लाभ हो रहा है? 5 रुपया का लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ निकाल लो। लाभ गुने 100 बट्टा क्रय मूल्य, तो 5 गुने 100 बट्टा में रहेगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? तो 25। कितने बार में कटा? 4 बार में। तो कितना आ गया? 20%। ऑप्शन नंबर किस में गया? तो 2 में गया। आगे बढ़े? यही क्वेश्चन था ना, इसको नोट करो। कहता है किसी वस्तु को 190 रुपया में बेचने पर 9.1/2% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखो, सबसे पहले इसको जब 9 दूनी 18 है, 19, 19 बट्टा में 2%, यानी 19 बट्टा में कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना? क्रय मूल्य यदि अगर 200 रहा होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 181। यहाँ 190 रुपया में बेच रहा है और यहाँ बेच रहा है 181 में। क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो गुना करेंगे 200 से। लगभग में 200 ही आएगा, है नहीं? 90 है ना, तो एक बार में तो लगेगा। 190 है, इसमें 181 से जब भागा देंगे तो एक बार में 181, यहाँ 9 कट गया, 0 दशमलव, यहाँ फिर 0, तो यहाँ भी 0। कितने बार में लगेगा? 8 बार में। 8 9 8 72 के 2 हासिल 7,
और अठी अठी 64 की 4 हासिल 6। अच्छा 8 6 14, नहीं इतना बार में तो लगेगा नहीं। 5 बार में लगा के देखते हैं। 8 5 40 की 0, 5 4 9, नहीं 8 बार में लगेगा। 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 1.08 बट्टा में क्या गुना में कितना रहेगा, तो गुना में रहेगा यहाँ 200। परसेंटेज तो नहीं होगा, 200 यानी 2 दशमलव कितना रहेगा, गुना करेंगे जब 8 दूनी 16, 2 अंक के बाद दशमलव यानी 216। 216 तो 216 किस में जाएगा, 216 है तो किस में जाएगा, लगभग में आएगा ना, 220 के आसपास 2 में जाना चाहिए, है कि नहीं। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो। नोट कर लिया सब। क्वेश्चन में कहता है किसी वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ इस वस्तु का 448 रुपया में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य पूछ रहा है। जैसे कि देखो अगर विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, लाभ और हानि दोनों बराबर है, तो 832 रुपया में जब बेच रहा है, अगर हम मान लेते हैं क्या लाभ 100 रुपया मानते हैं, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 832 माइनस 100 रुपया। एक और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, चार सौ 48 रुपया। हानि कितना 100 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना आएगा 448 प्लस 100। दोनों क्रय मूल्य को बराबर कर लेते हैं। 832 माइनस 100 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 448 प्लस 100। 832 माइनस 448 बराबर यहाँ रहेगा 2x। 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ 4, ई कितना हो गया तो यहाँ रहेगा 8, और 7 में से 4 जाएगा तो
3 बराबर यहाँ रहेगा 2x, कट जाएगा कितने बार में, तो यहाँ 1 रहेगा और यहाँ 9 रहेगा, 2 रहेगा। तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया, 192 रुपया। किस में जा रहा है, अब क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है 50% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्रयमूल निकाल लेते हैं। 1 के मान रखेंगे इसमें तो कितना आएगा, 832 माइनस 192, 832 माइनस 192, यहाँ 0, 13 में से 9 गया तो 4, और यहाँ रहा 640 क्रयमूल हुआ। और जब विक्रयमूल निकालेंगे तो कितना, 150 अब अट्टा में रहेगा 100, तो 64 में गुना करते हैं 15 से, 20 की 0, 30 साधु 32, यहाँ रहेगा 64, 0 8, 980। पाँच चौक 20 की 0, 30 साधु 32, तो कितना 6 व 3 9 ना, 4 आदू, यहाँ कितना 4 आदू 6, 960। किस में जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में जाएगा। चलो यहाँ पहले इसको नोट करो। कल कैमरा को सेट कर देंगे बढ़िया से। हो गया, उतार लिया। गया, इसको भी नोट कर लो। हो गया, चलो ये क्वेश्चन को तुम लोग बनाओ। कहता है कि एक व्यक्ति ने 4 रुपया में 6 की दर से पेंसिल खरीदी और उन्हें 6 रुपया में 4 की दर से बेच दिया, तो सौदे में कितना लाभ मिला। ठीक है, बनाओ। प्रतिशत में दिया है, वस्तु को बराबर कर देना है, सुबह हम बताए थे।
बढ़े। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, 4 रुपया में 6 की दर से पेंसिल खरीदी, यानी कि चलो हो गया, बढ़े। इस क्वेश्चन को तुम लोग बनाओ। एक कुर्सी को 165 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहले उतार लो, इसके बाद बनाओ। नोट किया क्वेश्चन को? देखो
कितना में बेच रहा है? 165। तो क्या हो रहा है? लाभ। तो जब 165 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है, तो 165 बट्टा में कितना रहेगा? क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य 110, तो 165 बट्टा में रहेगा 110। पूछता है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर गुना 100 से 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ई कटेगा यहाँ 1 और 5, 15, यानी 150 रुपया क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। ऑप्शन नंबर 2 में गया। ठीक है, इसको नोट कर लो। बढ़े? चलो इसको नोट करो। क्या कहता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहता है कि एक वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर उतनी ही हानि होती है यदि इस वस्तु को 700 रुपया में बेचा जाता है, तो दुकानदार को पहले होने वाली हानि से तिगुना लाभ होता है। ठीक है, जब वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर हानि होती है, अगर मान लेते हैं कि वस्तु को 500 रुपया में, जब विक्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया है। तो क्या कहता है कि 500 रुपया में बेचने पर हानि होती है। अगर हानि मालूम नहीं है तो हानि को मैंने मान लेता हूं कि 100 रुपया की हानि हो रही है। हानि कितना के? 100 रुपया के। यदि इस वस्तु को 700 रुपया में बेचा जाए, विक्रय मूल्य कितना? 700 रुपया, तो लाभ कितना होगा? 3 गुना लाभ होगा हानि के। अगर हानि 100 है तो लाभ कितना हो जाएगा? 3x रुपया। अब क्या कर लेते हैं, प्रश्न से कर लेते हैं। तो कितना होगा? 500 प्लस यहाँ होगा x, और यहाँ होगा 700 माइनस 3x। इस तरफ लाएंगे 4x और उस तरफ जाएगा तो यहाँ होगा 200, तो यहाँ 50।
यानी हानि कितना 50 का, तो कहता है कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 550, क्रय मूल्य कितना 500 प्लस 50 बराबर कितना होगा 550 रुपया। किस में जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। हो गया। बढ़े। अब देखो क्या कहता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहता है कि एक फल विक्रेता 1 रुपये के 2 के भाव से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये के 2 के भाव से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। यानी कि 2 का क्रय मूल्य कितना, 2 का क्रय मूल्य 1 रुपया और 5 के हिसाब से 3 रुपया के, तो यानी 5 का विक्रय मूल्य कितना 3 रुपया। इसमें गुना करो 5 से, इसमें गुना कर दो 2 से, तो इधर भी गुना करना पड़ेगा 5 से, इधर भी गुना 2 से, तो कितना 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, तो कितना का लाभ हो रहा है 1 का। प्रतिशत लाभ निकाल देंगे तो लाभ गुने 100, यानी 1 गुने 100 और बट्टा में क्रय मूल्य 5 कटेगा, तो यहाँ 20%। ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। ठीक है, नोट करो इसको। बढ़े। तुम लोग इस क्वेश्चन को बनाओ। कहता है कि एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 रुपया में खरीदा। उसने इस टीवी को मरम्मत पर 1,800 रुपया खर्च किए। वह इसको कितने में बेचे कि 3,000 रुपया का लाभ हो। ठीक है, बनाओ, इसको बन जाएगा।
हो गया? हो गया? चलो बनाओ। एक व्यक्ति ने एक टीवी कितना में खरीदा? 18,200। कितना में? 18,200। क्रय मूल्य कितना? 18,200। मरम्मत पर कितना खर्चा किया? तो 1,800 रुपया। यानी 20,000 रुपया उसका क्रय मूल्य हो गया। कुल क्रय मूल्य कितना हो गया? 20,000। 3,000 लाभ कमाना है तो कितना में उस वस्तु को बेचेगा? तो 3,000 इसमें क्या कर देंगे? 1 मिनट। 0 0 8 हाथू 10 की 0 हासिल 1 9 1 10 की 0 2 1 1 1 2। ठीक है। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000। 3,000 रुपया का लाभ हो रहा है तो 3,000 इसमें जोड़ देते हैं तो यहाँ 0 0 23,000 रुपया किस में जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। ठीक है। हो गया? बढ़े? हो गया? 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 10 रुपया का लाभ होता है। उसका प्रतिशत लाभ क्या है? उसका प्रतिशत लाभ क्या है? 10 रुपया का लाभ हो रहा है ना। बेच रहा है। विक्रय मूल्य कितना? विक्रय मूल्य कितना है? 30 रुपया है विक्रय मूल्य। लाभ कितना हो रहा है? 10। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 20 रुपया। तो प्रतिशत लाभ निकाल दो। प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो लाभ गुने 100 यानी 10 गुने 100। लाभ गुने 100 बट्टा में क्रय मूल्य तो 20। तो कितना आ गया? 50%। ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। ठीक है। चलो इसको नोट करो।
हो गया ना। चलो देखो, आठ 18% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन 13,889 में मिलता है। तो वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य क्या है? 18% है ना, तो 18/100 कटेगा तो 9/50। यदि अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य है 50 रुपया, छूट दे रहा है 9 का, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 41 रुपया। यहाँ है 13,000 इतना रुपया में मिलता है, यानी विक्रय मूल्य हो गया 13,489 बट्टा में रहेगा 41। पूछता है कि अंकित मूल्य क्या है? पचास से गुना करना पड़ेगा। कितने बार में? जल्दी से इसको काट छाट के बताओ, भागा दे करके कितना आएगा। कितने बार में कटेगा? कितना? 329 बार में कटा, गुना करने पर कितना आएगा? कितना? 16,450 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 में जाएगा। बस आज के लिए इतना ही।